हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये पेपर आप लोगों के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ओनली नहीं है। आप लोगों का ये जो है त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा के यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप लोगों का जो पूर्णांक 70 में 70 नंबर, इसको कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में, एंड बताएंगे आप लोगों को। आप लोगों का ये जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है NM01 है, ये बिल्कुल वायरल पेपर है। आप चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंडक का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वो विकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, MCQ दिया गया, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि शुक्ल युग की कला अवधि है, यानी कि शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें इसमें यह बताना है बाबू। तो शुक्ल युग की जो समय सीमा मानी जाती है बाबू, ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, यानी कि इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी हैं। हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, यानी कि इनके द्वारा रचित निबंध कौन सा है, हमें ये बताना है। तो तीसरे के जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन, इसका भी हो जाएगा ठूठा आम हो जाएगा। ठीक है, यही ठूठा आम हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है। तो बाबू जो गबन है किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, यानी कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना भी है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, साकेत महाकाव्य की रचना है, यानी कि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है। पांचवें का आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया, मतिराम किस युग के लेखक हैं, यानी कि जो मतिराम हैं ये किस युग के लेखक हैं, हमें ये बताना। तो ये रीत काल के युग के लेखक है, हमारा कौन सा, यही डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, छात्रसाल दशक के रचनाकार हैं, यानी कि 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूषण है। कौन है, भूषण है, हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, यानी कि जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग की रचना है। कब की है बाबू, द्विवेदी युग की है, हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन दिया गया। देखिए बाबू, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी एग्जाम में जरूर टच करेंगे, सभी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ये गारंटी है बाबू। ठीक है, चाहे आप लोग का अर्धवार्षिक का हो चाहे त्रैमासिक का, तो ये बिल्कुल वायरल पेपर है, यहीं से सभी क्वेश्चन त्रैमासिक में भी पूछे जाएंगे, अर्धवार्षिक में भी, और आप लोग का वो प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, 70 में 70 नंबर आप लोग का यहीं से कंप्लीट होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देखें, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि कब हुआ था, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में हुआ था। सा वाला ऑप्शन हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किलकत कान्हा घुटरौनी आवत इस पंक्ति में कवि कौन है, कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा, मित्रता किस विधा की संबंधित है, यानी कि किस विधा के संबंधित है, हमें ये बताना। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा निबंध विधा के संबंधित है, यानी कि रिलेटिव है, हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वरारसी कस्य भाषायां केंद्रमस्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, वाराणसी किस भाषा के लिए प्रचलित है, यानी कि केंद्रम अस्त है, यानी कि किस भाषा के लिए प्रचलित है। तो इस 12 का राइट आंसर बाबू संस्कृत भाषा के लिए प्रचलित है, यानी कि संस्कृत भाषा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, तुलसीदास का जन्म हुआ था, यानी कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ये आप लोगों को बता दें, ये तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1532 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, यानी कि सुदर्शन शब्द में किसका उपसर्ग किया गया है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सु का प्रयोग किया गया, बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, वाराणसी नगरी कस्य नद्या कुले स्थित है, यानी कि किसके नदी
ये कहाँ पर स्थित है हमें ये बताना है। तो इसका जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा गंगा कुले में, यानी कि गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, हमारा कौन सा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, मोरठा किस प्रकार का संद, सॉरी सोठा जो होता है किस प्रकार का संद है, हमें ये बताना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समलक्षण में समास है, यानी कि समलक्षण में समास कौन सा होता है हमें ये बताना है। यानी कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है बाबू, योजक चिन्ह, सॉरी यहाँ पर देखो राम लक्ष्मण लिखा गया, इसमें कौन सा समास है। तो बाबू देखो यहाँ पर जो बीच में, जिसके बीच में जो आप लोग का लघु चिन्ह योजक चिन्ह आता है वो कौन सा समास होता है जानते हो। 7वें का जो राइट आंसर, सॉरी 17वें का राइट आंसर बाबू ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। बावाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिन रात होता है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। माता पिता होता है ये सब आते हैं। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, विनायक मालचंद्र किस शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि किस शब्द का पर्यायवाची है हमें ये बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो बाबू 18 वाला क्वेश्चन आप लोगों का ये एक क्वेश्चन छूट रहा था। 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्तन्य का पर्यायवाची है, यानी कि स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दूध होगा बाबू, दूध होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखा है, विनायक मालचंद्र किस शब्द की का परिचय पर्यायवाची हमें ये बताना। तो 19 का राइट आंसर हमारा आ वाला ऑप्शन हो जाएगा, गणेश जी का है, कि किसका, गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, फिर 20 वाला लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा दिया गया है क्या, कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सा वाला बड़ा आ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग का 20 नंबर होगा कंप्लीट, 50 नंबर भी कंप्लीट करेंगे। बस वीडियो के अंत बने रहिएगा। देखिए क्या दिया गया, खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इसमें से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए क्या दिया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, मित्रता के लिए केवल यह आवश्यक नहीं है, यानी कि ये वाला गद्यांश दिया गया। तो ये मित्रता चैप्टर से अच्छा रामचंद्र शुक्ल जी वाला दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, उसका आंसर बता देते हैं। देखिए उपयुक्त गद्यांश का आप लोग को देखिए क्या देना है, संदर्भ लिखे, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो इसमें संदर्भ हेडिंग डालिएगा, इसमें क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किसके मित्रता नामक अध्याय से लिया गया या पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ये बाबू आपका कौन सा, ये आपका जो मतलब है कि 2 नंबर पहले कंप्लीट हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग इसको खुद से तैयार कर लीजिएगा। फिर दिया गया प्रस्तुत लेखक ने क्या कहना चाहता है, प्रस्तुत लेखक में क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत लेखक में क्या कहना चाहता है हमें ये बताना है। तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आप लोग को बताना हमारा काम है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है पद्यांश वाला। देखो क्या दिया गया, ऊधो मन न भये 10-20 एक हुओ सो गयो श्याम संग अवरोधिक ईश इंद्रिय शिथिल भई कैसो बिनु ज्यों देहु बिनु शीस आशा लगत रही तुम आशा में ज्यों कोट बरी तुम तो शाखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस नूर हमारे नंद नंदन बीनू और नहीं जगदीश, यानी कि श्री कृष्णा के लिए हम उनके लिए करोड़ों वर्ष, यानी कि 10-20 नहीं उद्धव जी करोड़ों वर्ष भी जी सकती हूँ। कौन कह रही है, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से। प्रस्तुत क्या दिया गया है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप लोग पद्यांश का लिख सकते हैं, सूरदास जी वाला चैप्टर है, पदावली से या पद से लिया गया है। ठीक है, उद्धव जी के उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं, यानी कि मथुरा से गोकुल क्यों आए हैं हमें ये बताना। तो मथुरा से बाबू गोकुल इसलिए आए हैं, देखिए उद्धव, इसका आंसर लिखेगा उद्धव जी मथुरा से गोकुल इसलिए आए हैं क्योंकि वहां पर गोपियों की हाल और स्थिति जानने के लिए। ठीक है, ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया, गोपियों ने उद्धव की समक्ष आने मनोदशा, यानी कि मनोदशा किस प्रकार व्यक्त की है, संक्षेप में लिखिए। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, ये उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं, हमारे पास एक ही मन है, और वो भी हमारा एक ही मन श्याम के यानी कि श्री कृष्ण के साथ वो भी चला गया है, और मैं उनके बिना आशा मुझे लगी है कि मैं उनके बिना 1-2 साल 10-20 वर्ष नहीं करोड़ों वर्ष भी जीवित रह सकती हूँ। इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 23 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत वाला कर सकते हैं या ऊपर वाला कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी 5 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए।
ये 5 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप नीचे वाला, सर्व भवन्ते सुखम सर्वे शांति निरामयम्, ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक को कर दीजिएगा, 5 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 25 वाला दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। ये 5 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो तीनों को आप लोग इसको तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा, कोई भी पेपर। ठीक है, चाहे त्रैमासिक का हो, चाहे अर्धवार्षिक का, चाहे प्री बोर्ड का, चाहे बोर्ड एग्जाम का। ठीक है बाबू, यही सभी फंस जाते हैं, गारंटेड है कि यही पूछे जाएंगे। और 5 नंबर आप लोगों को 10 नंबर तो इसमें कोई नहीं रोक सकता, यानी कि 70 में 70 नंबर जितना बता रहे हैं ना, इतना अगर तैयार करते हो तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और फिर खा वाला आ जाता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दे तो उनकी रचनाओं का लिखना है। तुलसीदास है, सूरदास है, महादेवी वर्मा जी, तीनों को रटे लीजिएगा बाबू, यही तीनों में तीनों आते ही हैं। ठीक है, सभी पेपर में। ठीक, तो ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 26 वाला दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कथास्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 27 वाला दिया गया कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन को आप लोग का आंसर दे देंगे, 4 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 28 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का निबंध लिखिए, जिसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया? व्यायाम और स्वास्थ्य दिया गया, दहेज प्रथा दिया गया, मेरी प्रिय पुस्तक दिया गया, प्रदूषण और समस्या। तो आप लोग इसको तैयार अच्छे तरीके से जरूर कर लीजिएगा। फिर ये 9 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 नंबर का आ जाता है एप्लीकेशन, यानी कि क्या लिखना है यहाँ पर? खंडकाव्य है, अपने पठित खंड काव्यों के आधार पर उसकी कथाओं से संक्षेप में लिखिए। 3 नंबर का दिया गया, यानी कि जो आप लोग को पढ़ना होगा उसी को लिखना होगा, आपके जो जनपद में अनिवार्य होगा उसी को लिखना होगा। ठीक है, ये वाला भी 29 वाला भी क्वेश्चन का आंसर हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, यहाँ पर यहीं इतना ही पेपर आप लोगों का क्वेश्चन था। ठीक है, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया एंड समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ बाबू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू क्लास 10 के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।